हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी को खाना बनाना ही नहीं आता। रूही अभी कॉलेज से आती ही होगी। यह सोच जल्दी जल्दी घर के काम को किरण निपटाते हुए जल्दी से किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। सारा काम खत्म होने के बाद जैसे ही किरण सोफे पर बैठी ही थी कि दरवाजे की घंटी बजी और बाहर से चिल्लाने की भी आवाज आ जाई। मम्मी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे बाथरूम जाना है। और दरवाजा खुलते ही रूही बाथरूम की तरफ तेजी से भागी। बाथरूम से बाहर निकलने के बाद किरण ने रूही से कहा, रूही, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें कुछ समझ में आता भी है कि नहीं? अब क्या हुआ मम्मी? रूही ने बोला। तो किरण गुस्से से बोली, डोरबेल को कोई लगातार दबा के रखता है क्या? अगर वो खराब हो गया या उसमें आग लग जाएगी तो? तुम अब 16 की हो गई हो, सही गलत समझा करो जरा बेटा। रूही बोली, मम्मी प्लीज अब लेक्चर मत देना, मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ, माफ कर दो, आगे से नहीं गलती होगी। फिर किरण ने पूछा, अच्छा बताओ, वर्मा अंकल की किताबें लौटाई कि नहीं जो पापा ने दी थी? रूही तुनकते हुए बोली, पहले मुझे भूख लगी है मम्मी, खाना दे दो, अपने सवाल बाद में पूछ लेना प्लीज। अच्छा, खाना क्या बनाई हो मम्मी? किरण कहती है, दाल चावल रोटी और पालक की सब्जी। ओह मम्मी, क्या रोज रोज यही बनाती हो? मुझे नहीं खाना है। गुस्सा करती हुई रूही ने किरण से कहा और अपने कमरे में चली गई। किरण ने कहा, रूही खाना खा लो, शाम को कुछ अच्छा बना दूंगी। रूही गुस्से से कमरे से बाहर निकल बेमन खाना खाने बैठी और पहला निवाला लेते ही बोली, छी मम्मी, क्या खाना बनाया है, नमक कितना ज्यादा है। मम्मी, आपको तो खाना भी बनाना नहीं आता है। रूही, खाने में नमक सही तो है, किरण ने कहा। पर रूही को खाना पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए उसे खाने में एब ही एब लग रहा था। थाली आगे सरका के रूही कमरे में चली गई और यह देख उसकी मम्मी किरण की आंख भर आई। रूही कमरे में जाकर पापा को फोन लगाती है और पापा को बोली, पापा, मम्मी को खाना बनाना ही नहीं आता, मम्मी ने खाने में कितना नमक मिलाया है। पापा ने बड़े ही प्यार से रूही को बोला, देखो रूही, मम्मी कितना काम करती है, हमारा कितना ख्याल रखती है, हो जाता है बेटा, कोई बात नहीं। रूही ने कहा, नहीं नहीं पापा, मम्मी रोज ही ऐसे ही खाना बनाती है, आप आज आते समय बाहर से ही खाना लाओ, मैं नहीं खाऊंगी ये खाना। तो पापा ने बोला, अच्छा अच्छा रूही शांत हो जाओ, मैं रात को आते समय बाहर से खाना लाऊंगा, ठीक है? अब तुम खुश हो? यस पापा, आई लव यू पापा, कहते हुए रूही फोन रख देती है। पापा ने मम्मी को फोन कर सारी बात मालूम की कि रूही क्यों इतने गुस्से में है। मम्मी ने जब सारी बात पापा को बताई तो पापा ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं रूही को प्यार से समझाता हूँ, तुम आज शाम को खाना मत बनाना। मम्मी ने कहा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अच्छा खाना नहीं बनाती हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम तो हमारा ख्याल भी रखती हो और अच्छा खाना भी बनाती हो, ऐसा कुछ भी मत सोचो। मम्मी को समझाते हुए पापा ने गुड बाय करके फोन रख दिया। शाम को जब पापा ऑफिस से आते हैं तो डोरबेल की आवाज सुनते ही रूही टीवी देखना बंद करते हुए दरवाजा खोलती है और रूही पापा के हाथ से बैग ले लेती है। खाने का पार्सल हाथ में ना देखकर कहती है, पापा खाना कहाँ है? रुको रूही, थोड़ी सांस तो लेने दो। सॉरी पापा। जब पापा सोफे पर बैठ जाते हैं तो कुछ समय बाद रूही पापा से फिर कहती है, पापा बोलो ना, क्या हम बाहर खाना खाने जाने वाले हैं? वाह पापा, पर पापा मम्मी को बुखार हो गया है और बेडरूम में सो रही है। रूही निराश होकर बोली। पापा ने रूही से पूछा, मम्मी ने दवाई ली? रूही बोली, हाँ। पापा बेडरूम में जाकर मम्मी को देखते हैं तो मम्मी सोई हुई थी। पापा ने मम्मी को नहीं उठाया और बाहर आकर रूही से बोला, रूही, मम्मी तो अब खाने के लिए बाहर नहीं जा सकती है, एक काम करते हैं, हम मिलकर अच्छा सा खाना बनाते हैं। हाँ पापा, मम्मी से भी अच्छा खाना ना? रूही ने कहा। तो हाँ कहते हुए पापा ने कहा, तो चलो
आज रूही के हाथों से स्वादिष्ट खाना खाएंगे। पापा और रूही खाना बनाने में लग जाते हैं। खाना तैयार होने के बाद रूही मम्मी के बेडरूम में जाकर कहती है, मम्मी चलो खाना खा लो, आज मैंने और पापा ने मिलकर खाना बनाया है। मम्मी कहती है, क्या पापा आ गए? तुम चलो मैं आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, पापा टेबल पर खाना लगा रहे हैं, आपको बुलाने को कहा है। हाथ को खींचते हुए रूही बोली, चलो ना मम्मी। और मम्मी बाहर आकर कुर्सी पर बैठती है। तब पापा कहते हैं, अब तुम्हारा बुखार कैसा है? ठीक है, मम्मी ने कहा। आप आए और मुझे उठाया भी नहीं। पापा ने कहा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी और तुम सो रही थी, सो मैंने नहीं उठाया। ये देखो आज रूही ने क्या बनाया है, आलू मटर की सब्जी, बिरयानी, पराठा। तभी रूही बड़ी खुश होकर बोली, मम्मी देखो खाना मस्त दिख रहा है ना। रूही ने मम्मी को खाना परोस कर दिया। मम्मी ने पहला निवाला खाया ही था कि रूही ने पूछा, मम्मी कैसा बना है, अच्छा है ना? हाँ, मम्मी सिर हिला देती है। अब रूही ने अपनी थाली परोसी और खाने बैठी। जैसे ही खाना मुंह में डाला तो तपाक से बोली, छी, सब्जी में तो नमक ज्यादा हो गया है पापा। मम्मी आप तो बोले खाना बहुत अच्छा है, आप ये कैसे खाना खा रहे हो? मम्मी ने रूही से कहा, रूही खाना बहुत अच्छा बना है बेटा, मुझे इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। देखो बेटा, नमक ही थोड़ा तेज है, पर तुमने इस खाने में अपना प्यार डाला तो इसमें स्वाद भी आ गया है। मम्मी ने मुस्कुराते हुए रूही को बड़े प्यार से समझाया। अब रूही को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि कैसे उसने मम्मी के साथ दोपहर में अच्छा व्यवहार नहीं किया। मम्मी के इस प्यार को देख वो रोने लगी और मम्मी के गले जाकर लिपट गई और बोली, मम्मी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी आपसे बुरा व्यवहार नहीं करूंगी। मम्मी पापा सही कहते हैं, तुम हमारी कितनी चिंता करती हो। मम्मी दोपहर का खाना अच्छा बना था, उसमें नमक ज्यादा नहीं था। मम्मी आप हमसे बहुत प्यार करती हो। सो सॉरी मम्मी, आई लव यू, मुझे माफ कर दो मम्मी। तभी पापा ने कहा, रूही अब बताओ खाना कौन अच्छा बनाता है, रूही या मम्मी? रूही ने खुश होकर कहा, मम्मी। और अब किचन से दोपहर का खाना थाली में परोस कर लाती है और मजे से चटकारे लेते हुए खाने लगती है। पापा मम्मी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और पलके झपकाते हुए मानो यह कह रहे थे कि अब सब ठीक है। इंसान को हमेशा दूसरे के काम की कद्र करना चाहिए, उसे सदैव सम्मान देना चाहिए, न कि उसका अपमान करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।